पेन जय हिंद जय हिंद जय हिंद जय हिंद जय हिंद, सब लोग जय हिंद भाई। चलिए, तो मैं बीएम भारद्वाज टीचर्स एकेडमी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सबों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जल्दी जल्दी सब लोग आ जाइए, लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चल रहा है, चाहे हर एग्जाम्स के लिए, टीजीटी, पीजीटीएल, टीजीआईसी, जेईई मेन, एनडीए, ठीक, सब में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप लोग मैक्सिमम तो टीजीटी, पीजीटी, एलटी वाले हैं। ये आप में ये अलग चैनल सीयूईटी का रहेगा, जिसमें मैं मैथ्स 12th वाला जो भी उनका सिलेबस है वो डिस्कस करूंगा। ये आपको अभी फिलहाल इसलिए भी मिल रहा है कि जो भी आपके छोटे भाई बहन हैं उनको आप सीयूईटी एकेडमी के बारे में बता सकते हैं। अभी डेली इसमें क्लास आपकी चल रही है और ये आपके लिए भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। जैसा कि आप क्वेश्चंस इतने दिन से चल रहा था, आप क्वेश्चंस का स्टैंडर्ड देख करके खुद भी पता लगा सकते हैं। चलिए, तो क्वेश्चंस की बात करें। क्वेश्चन नंबर 40 कह रहा है क्या, आदेश कुमार गुप्ता हमको पहचान नहीं रहे हैं सर। पहचाना नाम से कि देखो, चेहरे से मैं सबको पहचानता हूं। ऑनलाइन क्लास है, आप तो मुझे देख पा रहे हो, मैं तो आपको नहीं देख पा रहा हूं ना, तो मैं कैसे पहचानूं। नाम तो यहाँ लोग डोनाल्ड ट्रंप, पुतिन, किम जोंग, ठीक, एक आध दो तो हमरे नाम वाले आ जाते हैं। बीएम भारद्वाज की क्लास कर रहे हैं, तो उसमें क्या किया जा सकता है गुप्ता जी, जल्दी से बताइए। तो क्या कह रहा, द वैल्यू ऑफ x if 10 sec inverse 1 by x is equal to sin 10 inverse 2, sin 10 inverse 2, तो वैल्यू इसका x का क्या होगा, 5/3 होगा, √2/3 होगा, √5/3 होगा और 2/3 होगा। जल्दी से एक बार बताएं क्या होगा। x का यदि 10 sec inverse 1 by x बराबर sin 10 inverse 2 हो तो x का मान कितना है ये आपको बताना है। x का मान कितना है ये आपको बताना है। तो x निकालना मतलब क्या, सबको हटाना पड़ेगा। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, साइन, सॉरी क्या है, 10 sec इनवर्स 1 by x है। बदलने का क्या तरीका, अंदर साइन है, बाहर साइन है और अंदर 10 इनवर्स है हमारा, तो अंदर वाले को बाहर में कन्वर्ट करना होता है। तो ये 10 है, इसका मतलब 2, 1, ये √5 हमारा, तो क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स 2/√5। खत्म कहानी। साइन इनवर्स x हम लोग x ही जानते हैं, तो ये हो गया sec इनवर्स 1 by x इज इक्वल टू 10 इनवर्स 2/√5। अब फिर से इसको कर दें हम, ठीक, तो ये 2 और ये √5, तो ये कितना हो जाएगा, 3 हमारा। तो इसको हम लिख सकते हैं क्या, sec इनवर्स √5/3, सॉरी 3/√5, 3/√5 हमारा। अब तो दोनों साइड से कहा गया ना, तो 1 by x इज इक्वल टू 3/√5, तो x बराबर कितना, √5/3, यानी कि ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो सही आंसर होगा। आदेश कुमार गुप्ता जी, नेहा गुप्ता जी, शिवांशी जी, हाँ, वीएल मौर्य, उमेश तिवारी जी आपका गलत हो गया, वीएल मौर्य मैथ्स एंड फिजिक्स सही है। बीएल क्लियर है, उम्मीद करते हैं सब लोग समझ गए होंगे। आसान ही है, बहुत कठिन सवाल नहीं है आपका। तो x का वैल्यू जो होगा वो कितना, √5/3। डिस्प्ले सही तो है भाई, कहां प्रॉब्लम है, सब तो सही है, √5/3। अगले क्वेश्चंस की ओर बढ़े हम लोग। कह रहा इफ x का मान -1 से 0 के बीच हो, यदि x का मान -1 से 0 के बीच हो
तो साइन इनवर्स x का मान इनमें से कौन सा होगा? यदि x का मान -1 से 0 के बीच में हो तो साइन इनवर्स x बराबर इनमें से कौन सा होगा? पहला पाई माइनस कॉस इनवर्स √1 माइनस एक्स स्क्वायर, दूसरा माइनस कॉट इनवर्स √1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई एक्स, तीसरा टेन इनवर्स x अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर, और चौथा कॉसेक इनवर्स x, कॉसेक इनवर्स 1 बाय कॉसेक इनवर्स x दिया है। जल्दी से बताएं क्या होगा? 15 नंबर का आंसर बताइए। 15 नंबर का क्या होगा? जल्दी से एक बार बताइए। 15 नंबर का आंसर क्या होगा? x का मान यदि -1 से 0 के बीच में हो हमारा, तो साइन इनवर्स x का मान इसमें से कौन सा होगा? उमेश तिवारी जी ए बता रहे हैं, शिवांशी सिंह जी भी ए बता रहे हैं। दो लोग आंसर बताए हैं, दोनों लोगों ने आंसर ए बताया है, दोनों लोगों ने आंसर ए बताया है। विकास मौर्य जी सी बता रहे हैं, कल्पना मिश्रा जी ए बता रहे हैं, यामिनी सिंह जी ए बता रहे हैं, आदर्श कुमार गुप्ता जी भी। चल, ये पहला वाला तो नहीं होगा, ठीक। साइन इनवर्स क्या होता है? साइन इनवर्स x बराबर कॉस इनवर्स √1 माइनस एक्स स्क्वायर, जब x का मान 0 से 1 के बीच हो, और माइनस कॉस इनवर्स √1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है जब -1 से 0 के बीच। यहां पाई माइनस कॉस इनवर्स दिया है, तो पहला वाला गलत हमारा है, ठीक। दूसरा कॉट इनवर्स के फॉर्म में दिया है, तो कॉट जब करोगे तो कॉट साइन इनवर्स मतलब कितना? परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस, तो ये क्या हो गया? 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो कॉट इनवर्स x कितना होगा? √1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन x। कॉट इनवर्स √1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन x हो जाएगा हमारा, ठीक। तो क्या होगा यहाँ पे? नहीं, दूसरा तीसरा वाला भी गलत है, दूसरा सही है, दूसरा। तो लेकिन यहां क्या दिया है? रेंज भी तो सही होना चाहिए हमारा, रेंज भी तो क्या होना चाहिए? सही होना चाहिए। तो -1 से 0 के बीच में, -1 से 0 के बीच में है, तो -1 से 0 अगर करेंगे हम, ठीक, तो -1 से 0 के बीच में ये होना चाहिए ना, ठीक। मतलब दोनों साइड इक्विवेलेंट फंक्शन जिसको कहते हैं, इक्वल फंक्शन कहते हैं। किसको कहते हैं? इक्विवेलेंट या इक्वल फंक्शन। टेन इनवर्स में जब करेंगे तो टेन इनवर्स x अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये और ये तो गलत है। अब b और c वाले में कौन सा सही है ये चेक करना, b और c वाले में से कौन सा सही है ये चेक करना। ये बताओ, साइन इनवर्स x बराबर टेन इनवर्स कितना आया था? x अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर, और साइन इनवर्स x बराबर कॉट इनवर्स √1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर। बस ऑप्शन में एक में प्लस दिया, एक में माइनस दिया है। x का मान कहां है? -1 से लेके 0 के बीच है, -1 से लेकर के 0 के बीच में, ये ध्यान देना। तो अगर कोई कंफ्यूजन है तो सीधा सीधा आप कैसे चेक कर लेंगे? मान लिया x का मान हमने मान लिया क्या? -1/√2 ही मान लिया, ठीक। तो साइन इनवर्स x जो हो जाएगा वो -π/4 हो जाएगा, और टेन इनवर्स x जब करेंगे तो -1/√2 और 1 -1/2 क्या आ जाएगा? टेन इनवर्स -1 आ जाएगा, यानी कि -π/4 ये भी हो जाएगा। और कॉट इनवर्स वाले में करते तो कॉट इनवर्स 1 -1/2 अपॉन -1/√2 आ जाता, तो कॉट इनवर्स -1 आ जाता, यानी 3π/4। कॉट इनवर्स -1 का वैल्यू कितना? -3π/4। इधर वाला आया है -π/4 और इधर वाला आया है 3π/4। इसका मतलब कौन सा? बी वाला भी गलत होगा। सही आंसर जो है कौन सा? आंसर सी हमारा, हाँ, ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो सही आंसर होगा। तो इतना अगर देखिए, इतना तो हमने समझाने के लिए किया कि एक्चुअल प्रोसेस क्या है।
यहां सीधा सा देख सकते हैं x नेगेटिव है तो इसका वैल्यू भी नेगेटिव में आएगा, लेकिन इसमें x जब नेगेटिव होगा तो कॉट इनवर्स का वैल्यू किस में चला जाएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में चला जाएगा। क्या चला जाएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में चला जाता। तो ये वाला फिर अच्छा गलती इसी को लगा दिए थे, तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर 15 का बी नहीं सी, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो सही आंसर होगा। नेहा गुप्ता जी डी कहां होगा, डी तो खैर हो ही नहीं सकता है। क्लियर है सबका या कोई डाउट है, जल्दी से बताइए। समझ गए सब लोग या कोई समस्या है? बदलने का तरीका तो वही है, अगर x का कोई कंडीशन नहीं दिया होता तब तो उसके अकॉर्डिंग हम लगा लेते, ठीक। लेकिन यहाँ x का कंडीशन दिया है तो कंडीशन को भी ध्यान में रखना पड़ेगा, कंडीशन को भी ध्यान में रखना होगा आपको। तो कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही जवाब है। और ज्यादा टेंशन लेना ही नहीं था, -1 से 0 के बीच, तो x बराबर -1/√2 रख लेते, ठीक। तो साइन इनवर्स का वैल्यू तो -π/4 आ जाता। अब इसमें भी -1/√2 रख लेते, इसमें भी रख लेते, इसमें भी रख लेते, जिसमें -π/4 आ जाता वो आंसर हो जाता। उतना करने की कोई जरूरत ही नहीं, सब्जेक्टिव रहता तब तो उतना प्रोसेस करते हैं, ऑब्जेक्टिव है तो -1 से 0 के पूछ रहा है, तो -1 से 0 के बीच x का कोई भी एक मान ले लीजिए। अब ये नहीं कि -1/3 ले लीजिए, तो -1/3 पे साइन इनवर्स का वैल्यू ही हम ना निकाल पाएंगे, तो ऐसा लीजिए -1/√2 ले लीजिए, -√3/2 ले लीजिए, तो वैसे करके हम आसानी से चेक कर सकते हैं। चल अगले सवाल की ओर बढ़ें। ये तो बड़ा जाना पहचाना सवाल है। इनवर्स रूट अंडर x इंटू x प्लस 1 प्लस साइन इनवर्स रूट अंडर x² प्लस x प्लस 1 बराबर π/2 है। बराबर क्या है, π/2। तो इसके हलों, इस समीकरण के हलों की संख्या क्या है, 0 है, 2 है, 1 है और इंफिनिटिव है। इस समीकरण के हलों की क्या संख्या है ये आपसे पूछा जा रहा है, हलों की संख्या बताना है। 10 इनवर्स रूट अंडर x इंटू x प्लस 1 प्लस साइन इनवर्स रूट अंडर x² प्लस x प्लस 1। बहुत फेमस सवाल है, लगभग हर एग्जाम में पूछ चुका है, लगभग हर एग्जाम में इस क्वेश्चन को पूछ चुका है, IIT से लेकर के GIC तक। हाँ क्या होगा, 2, वेरी गुड, एकदम सही। 10 इनवर्स है, तो 10 इनवर्स कब डिफाइंड होता है, 10 इनवर्स का डोमेन तो रियल नंबर था, 10 इनवर्स का डोमेन तो रियल नंबर होता है। समीकरण तो तब सॉल्यूशन होगा ना जब पहले क्या, इक्वेशन डिफाइंड तो हो जाए। तो 10 इनवर्स डिफाइंड होने के लिए x इंटू x प्लस 1 को 0 या 0 से ज्यादा, तो -1 0 पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव चाहिए, क्या हमें पॉजिटिव, तो यहां से यहां से यहां। इसकी बात करें साइन इनवर्स, तो रूट अंडर x² प्लस x प्लस 1 लेस देन इक्वल टू 1, क्योंकि -1 से 1 के बीच होना चाहिए, तो रूट है तो -1 से ज्यादा तो ऑटोमेटिकली होगा। -1 से ज्यादा तो हमें चेक करने की, ऐसे होता क्या है कि साइन इनवर्स x के लिए x -1 से 1 के बीच होना चाहिए, नंबर इसका ये है तो ये -1 से 1 के बीच होना चाहिए था, लेकिन रूट है तो -1 से ज्यादा तो ऑटोमेटिकली होगा, वो होगा ही होगा, चेक करने की जरूरत ही नहीं है। रूट है तो पॉजिटिव या 0 ही रहेगा, तो बस खाली 1 से कम वाला देख लें, तो x² प्लस x प्लस 1 लेस देन इक्वल टू 1, तो x इंटू x प्लस 1 लेस देन इक्वल टू 0, -1 0 पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। तो ये कहां डिफाइंड हुआ हमारा, नेगेटिव चाहिए, तो -1 से 0, ठीक। तो ये वाला -1 से कम या 0 से ज्यादा पर है, और ये वाला जो है -1 से 0 तक है, तो दोनों सही होना चाहिए ना। तो दोनों डिफाइन मतलब इसके डोमेन जो होंगे, डोमेन जो होगा, एक x बराबर -1 और 0, मतलब x बिलोंग्स टू -1 0 इन कर्ली ब्रैकेट होगा, किसमें होगा, ये कर्ली ब्रैकेट में। अब सॉल्यूशन की बात कर रहा, तो -1 रखेंगे तो क्या होगा, ये 0 आ जाएगा,
ये 1 आ जाएगा, साइन इनवर्स 1 पाई बाई 2, और 0 रखेंगे तो क्या आ जाएगा, तब भी ये 1 आएगा, ये 0 ही आ जाएगा, फिर पाई बाई 2। तो x बराबर -1 भी इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है और 0 भी इसको सेटिस्फाई कर रहा है हमारा, दोनों में पाई बाई 2 आ रहा। तो x का वैल्यू एक -1 और एक 0, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो सही होगा। ऑप्शन नंबर, शिवानी वर्मा जी पहले से पढ़े हैं कुछ या आज एकदम नया जुड़े हैं, पहले ये बताइए तब मैं मेहनत करूं। अगर आप पहले जुड़े हैं, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक पढ़े हैं, तब समझ में नहीं आ रहा तो पहले थोड़ा सा डांट लूंगा आपको, ठीक। और अगर आप पहली बार जुड़े हैं, नहीं पढ़े हैं, तब मैं समझा दूंगा, तो शिवानी जी पहले आप अपना आंसर दीजिए, खाली ये लिख देने से तो होगा नहीं, समझ में नहीं आया गुरुजी, का बोका बनावत हो। अब तो मैं मेहनत करूं, पहले आप बताइए तो, अपनी बात तो बताइए। शिवानी वर्मा जी अब बता ही नहीं रही हैं। 12th में पढ़ा है, 12th में इस लेवल का फिर नहीं होता है। अरे मेरे भाई, चलिए देखिए शिवानी जी, एक बार मैं प्रयास करता हूं। साइन इनवर्स x का डोमेन क्या होता है, -1 से 1। क्या होता है, -1 से 1 डोमेन क्या होता है, -1 से 1। और tan इनवर्स x का डोमेन क्या होता है, रियल नंबर। tan इनवर्स का डोमेन जो होता है वो हमेशा रियल नंबर होता है, हमेशा क्या होगा, रियल नंबर। अब यहां दिया था क्या कि tan इनवर्स √x इंटू x प्लस 1, मतलब tan इनवर्स तभी डिफाइंड होगा जब ये नंबर डिफाइंड हो हमारा। तो tan इनवर्स के नंबर पे तो कोई समस्या होती नहीं है, tan इनवर्स के नंबर पे तो, tan इनवर्स का नंबर हमने क्या बोला, रियल नंबर, तो ये रियल नंबर से बाहर तो नहीं आ जाएगा। लेकिन यहां tan इनवर्स के साथ साथ रूट भी तो लगा है। डोमेन किसको कहते हैं, किसी फंक्शन का डोमेन क्या होता है, द सेट ऑफ ऑल रियल वैल्यूज ऑफ x फॉर विच फंक्शन इज रियल एंड डिफाइंड, मतलब x के उन सभी संभव वास्तविक मानों का समुच्चय जिसके लिए x वास्तविक एवं परिभाषित हो। तो tan इनवर्स को तो कोई दिक्कत नहीं है हमारा, ठीक। तो समस्या रूट को होगी ना, तो रूट तो तभी डिफाइंड होगा जब रूट के अंदर वाला 0 या 0 ज्यादा हो, क्योंकि अगर रूट के अंदर निगेटिव हो गया तो वो इमेजिनरी हो जाएगा। अब इसको साइन स्कीम से सॉल्व कर लिया, 0 बराबर करेंगे तो -1 और 0 आएगा। कोई भी नंबर एक रख के देख ले, पॉजिटिव, नेगेटिव, पॉजिटिव। पॉजिटिव चाहिए तो पॉजिटिव चाहिए तो 0 या 0 ज्यादा था, -1 या उससे कम पे था हमारा। मतलब इस फंक्शन का जो डोमेन आया, इसका ये भी सवाल बन सकता है, कहां से कहां, x -1 या उससे ज्यादा, कम, 0 या 0 ज्यादा। मतलब tan इनवर्स √x इंटू x प्लस 1 परिभाषित कब होगा, इसका प्रांत क्या होगा, जब x का मान -1 के बराबर या उससे कम हो या 0 के बराबर या उससे ज्यादा हो। अब दूसरे की बात करें, दूसरा हमारा क्या था, साइन इनवर्स √x² प्लस x प्लस 1 था। तो साइन इनवर्स कब डिफाइंड होता है, जब इसका वैल्यू -1 के बराबर या उससे ज्यादा हो, 1 के बराबर या उससे कम हो, ठीक। नेहा गुप्ता जी, इसके लिए पूरा फ्री में वीडियो पड़ा हुआ है, पूरा साइन स्कीम। जो चीज 10 घंटे में बताया जा सकता है, 10 घंटा पढ़ाए हैं, वो 10 सेकेंड में कैसे बता सकते हैं नेहा जी। और अगर इस लेवल पे, इसको आप बुरा ना मानिएगा, मैं डांट रहा हूं, कह के डांट रहा हूं, अगर इस लेवल पे आप प्लस माइनस साइन में दिक्कत कर रहे हैं, इसका मतलब आपको ढेर सारे रिवीजन की जरूरत है, ढेर सारे रिवीजन की, और उसमें भी दिक्कत है। तो 5 तारीख से आपका न्यू बैच स्टार्ट हो रहा है, 5 यानी कि कल से आपका जो है न्यू बैच आपका स्टार्ट हो रहा है, उसमें फंक्शन ही स्टार्ट करेंगे। ये किसके लिए होगा, टीजीटी, पीजीटी, एलटी, जीआईसी, ठीक, ये सब। तो उसमें फंक्शन पढ़ाऊंगा, कम से कम 4 से 5 क्लास बताया जाता है इसको, ठीक। तो इसको थोड़ा सा ऐसे YouTube पे आप सर्च करेंगे तो मेरे नाम से ही आपको इनइक्वालिटी कैसे सॉल्व करते हैं वो सारा कुछ फ्री में कराया गया, सब कुछ फ्री में कराया गया।
अगर आप जिस भी टॉपिक में देखें, मैक्सिमम टॉपिक आपके यूट्यूब पे फ्री में पढ़े हैं, बस थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी आपको। तो ये बताओ यहां पे क्या तो रूट है, तो रूट -1 से ज्यादा तो होगा ही होगा, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, क्योंकि रूट ऑलवेज पॉजिटिव होता है, रूट ऑलवेज पॉजिटिव होता है। तो कोई भी पॉजिटिव नंबर है तो -1 से ज्यादा तो होगा ही होगा। तो बस खाली चेक सॉल्व हमें इसी को तो करना है। तो इसको इस साइड वाले को स्क्वायर कर दिए, +1 लेस देन इक्वल टू 1, तो 1 1 कट जाएगा, x² प्लस x लेस देन इक्वल टू 0, तो x इंटू x प्लस 1 लेस देन इक्वल टू 0। फिर नंबर लाइन पे लिया, -1 0, एक रख के देख लें, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। अब नेगेटिव चाहिए था, अब नेगेटिव कहां से कहां तक था, -1 से 0 तक, -1 से 0 तक था हमारा, ठीक। तो अब दोनों को डिफाइन कर लिया, तो एक -1 0, tan इनवर्स x कहां से कहां तक था, 0 या 0 से ज्यादा, -1 या उससे कम, और साइन इनवर्स कहां से कहां डिफाइंड हुआ, -1 से 0। तो दोनों का कॉमन वैल्यू ना, दोनों का क्या चाहिए, कॉमन वैल्यू चाहिए आपका। तो दोनों का कॉमन वैल्यू क्या हो जाएगा हमारा, यही तो दो नंबर कॉमन है, -1 एक कॉमन है, एक 0 कॉमन है। 0 से ज्यादा वाला हरे वाले में है लेकिन गुलाबी वाले में नहीं है, -1 से कम फिर हरे वाले में है, गुलाबी वाले में नहीं है, -1 से 0 वाले के बीच गुलाबी वाले में, हरे वाले में नहीं है, मतलब पैरेट कलर है उसमें नहीं है, ठीक। तो बचा क्या, बस -1 और 0 ही तो दोनों में है, तो यही दोनों सॉल्यूशन होगा, यही दोनों क्या होगा, सॉल्यूशन होगा हमारा। अब क्लियर है, मैंने अपने भर प्रयास किया है पूरा, लेकिन अब एकदम आपको याद ना हो क्योंकि ये प्रैक्टिस चल रहा है। तो प्रैक्टिस का मतलब होता है कि थ्योरी आप जान रहे हैं, थ्योरी का आप रिवीजन करके आए हो, तभी तो प्रैक्टिस में चीजें समझ में आ पाएंगी। चलिए अगले सवाल की ओर आते हैं। If sin inverse x greater than cos inverse x, then the set of exhaustive value of x, मतलब x के किस मान के लिए sin इनवर्स x cos इनवर्स x से ज्यादा होगा, sin इनवर्स x cos इनवर्स x से ज्यादा होगा। अरे आपको समझ में आ गया, मेरी जान तो निकल गई। इतना पढ़े रहते, थोड़ा सा रिवीजन करके आते तो इतना टाइम नहीं लगता। जल्दी से बताइए, 17 नंबर बताइए, ये भी कई बार आपके एग्जाम में आया हुआ है, लेकिन आज नहीं बोला हूं, बहुत सारे भाई बंधु मित्र दोस्त बच्चे लाइक नहीं किए हैं। अरे इतना चिल्लाने पे एक लाइक का अधिकारी तो मैं हूं ही, नहीं हूं तो कमेंट में लिख दीजिए, नहीं सर लाइक के अधिकारी आप नहीं है, मैं नहीं करूंगा। बी नंबर कोई सी बता रहा है, कोई बी बता रहा है। ब्रह्मास्त्र बैच की टाइमिंग रात 8 से 9 है, रात 8 से 9 है। अभी फिर साइन स्कीम लग जाएगा, तो साइन इनवर्स x माइनस कॉस इनवर्स x ग्रेटर देन 0, यही चाहिए ना। तो कोई भी इनइक्वालिटी सॉल्व करते हो तो सबसे पहले 0 के बराबर ही तो लेते हो, तो साइन इनवर्स x 0 करेंगे तो कॉस इनवर्स x, मतलब x का मान 1/√2, x का मान कितना आएगा, 1/√2 आएगा। 1/√2 पे ही तो दोनों बराबर होता है। नंबर लाइन पे ले लिया 1/√2, -1 और 1, -1 और 1 क्यों लिया, क्योंकि 1 से ज्यादा पे और -1 से कम पे ना तो साइन इनवर्स डिफाइंड होता है ना तो कॉस इनवर्स डिफाइंड होता है। तो जितना भी उछलेगा कूदेगा वो -1 से 1 के बीच ही उछले कूदेगा। अब कोई भी नंबर 0 रख के देख लें, तो x बराबर 0 रखेंगे तो साइन इनवर्स 0 तो 0, कॉस इनवर्स 0 कितना आ जाता है, 1 आ जाता, कॉस इनवर्स 0 जी, तो साइन इनवर्स 0 0 और कॉस इनवर्स 0 π/2, नेगेटिव इधर माइनस इधर प्लस, चाहिए का हमें प्लस चाहिए, तो प्लस कहां से कहां आया, यहां से लेकर के यहां तक ना, तो 1/√2 to 1, 1/√2 to 1, यानी कि ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो सही आंसर होगा। हाँ एकदम सही, अयोध्या प्रसाद, शिवानी वर्मा जी, शिव कुमार जी, या तो चाहे दोनों का ग्राफ बना लीजिए आप।
दोनों का आप ग्राफ बना लीजिए। ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया, -1 हो गया, 1 हो गया, 0, π/2, पाई माइनस π/2। तो साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ कैसे बनता है? ये बनता है हमारा, ये किसका? साइन इनवर्स एक्स का। और कॉस इनवर्स एक्स का कैसे बनता है? पाई से स्टार्ट होता है, ये बनता है। ठीक, दोनों एक दूसरे को काटेगा कहाँ? 1/√2 पे, दोनों बराबर तो 1/√2 पे ही होना है। तो हमें क्या चाहिए? साइन इनवर्स एक्स वाला ज्यादा और कॉस इनवर्स एक्स वाला कम चाहिए। तो यही वाला पार्ट तो है, इसी वाले पार्ट 1/√2 से पहले तो ये हमारा कॉस इनवर्स एक्स का था, और ये वाला जो था साइन इनवर्स एक्स का चाहिए। तो साइन इनवर्स एक्स ग्रेटर देन कॉस इनवर्स एक्स का रहा, मतलब क्या? साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ ऊपर होना चाहिए। तो साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ इतने ही पार्ट में तो ऊपर है, ये कॉस इनवर्स है, ये साइन इनवर्स है, तो उसमें एक्स का वैल्यू कहां है? 1/√2 से लेके 1 तक। दोनों तरीका बताया, ग्राफ खींच करके भी बता दिया और इनइक्वालिटी सॉल्व करके भी बता दिया। हाँ, सही है एकदम। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़े। Which of the following solution set of the equation sin inverse x plus sin inverse 6√3x is equal to -π/2? sin inverse 6x plus sin inverse 6√3x is equal to -π/2। इस समीकरण का हल क्या होगा? इस समीकरण का हल क्या है? 1/12 -1/12 1/12 पाई -1/12 -1/12। इस समीकरण का हल क्या है ये आपको बताना है। जल्दी से देखें कौन कितना जल्दी बताते हैं, कौन कितना जल्दी बताते हैं, ये देखना है मुझे। अरे राहुल जी, अरे बाप रे, देखे कौन, कोई नहीं बता रहा। ऐसे साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई भी लगा सकते हैं, लेकिन साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई लगाएंगे तो समस्या होगी ना, बड़ा लेंदी हो जाएगा। तो इसको हम ऐसा कर सकते हैं ना, साइन इनवर्स 6√3x -π/2 को साइन इनवर्स -1 लिख सकते हैं, माइनस साइन इनवर्स 6x लिख दिया, ऐसा कर सकते हैं। तो साइन इनवर्स 6√3x ये क्या हो जाएगा? साइन इनवर्स -1 36x² और -6x, ठीक, √1 -1 का स्क्वायर। क्या फार्मूला जानते हैं? साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स y का फार्मूला क्या होता है? साइन इनवर्स x √1 -y², y √1 -x²। तो x वाला काम -1 कर रहा, y वाला काम 6x कर रहा है हमारा, ठीक। तो क्या हो जाएगा? ये तो 0 हो गया, तो 6√3x बराबर -136x²। दोनों तरफ स्क्वायर कर दें तो 108x² बराबर 1 -36x²। तो 144x² बटे 1, तो x² बटे 1 बटे 144, तो x का मान ±1/12। तो x का दोनों मान आया ना, x का मान 1/12 भी आया, -1/12 भी आया। तो d क्यों होगा? d क्यों होगा भाई, जल्दी बताओ। 1/12 और -1/12 दोनों आ रहा है, 1/12 और -1/12 दोनों आ रहा है आंसर। जय सिंह जी बी, रुचि उपाध्याय जी डी, सौरभ राजपूत जी बी, मनोज कुमार जी बी, अजय विश्वकर्मा जी बी, अरे वाह, मोहित बी। अरे आज नगर निगम का चुनाव भी है, ठीक, मतलब इतने दल बदलू नेता तो हम नहीं देखे अभी तक, सब डी बता रहा है, ऊपर से फिर अब बी बताने लगा। तो ये नहीं होगा, आंसर डी वाला ही होगा। आंसर क्या होगा? डी वाला ही होगा हमारा। आंसर क्या होगा? डी वाला।
क्या बताए थे, पढ़ाते समय आपको बताते हैं कि जब भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक से रिलेटेड अगर क्वेश्चन आप सॉल्व कर रहे हैं, ठीक, जब भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक से रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, ठीक, तो सॉल्व करने के बाद जो आ जाए वो आंसर नहीं होता है। क्यों? क्योंकि इनवर्स का जो रेंज होता है वो प्रॉब्लम क्रिएट करता है। इनवर्स का रेंज जो होता है वो प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो ये बताओ, अगर x का मान 1/12 रखे होते तो ये भी पॉजिटिव होता, ये भी पॉजिटिव होता, और साइन इनवर्स का नंबर पॉजिटिव है। साइन इनवर्स का नंबर अगर धनात्मक है तो इसका मान भी 0 से ज्यादा एंगल होगा, ये भी एंगल 0 से ज्यादा होगा। तो दो 0 से ज्यादा एंगल को जोड़ेंगे तो -π/2 कैसे आ जाएगा? -π/2 तो हो ही नहीं सकता ना, ठीक। तो -π/2 मतलब 1/12 इसका नहीं होगा सॉल्यूशन। केवल क्या होगा, x इज इक्वल टू -1/12 वाला। माइनस में रखते तो ये भी नेगेटिव एंगल, ये भी नेगेटिव एंगल, अब दोनों को ऐड करते तो -π/2 हो सकता है। तो जब भी एकदम दिमाग में बैठा लीजिए, और इससे रिलेटेड अक्सर आप लोग आंसर गलत करते हैं। x का मान पूछ रहा था, x का मान मिल गया, ऑप्शन में दिया ही है, राजा बाबू बन गए, ठीक। x ही तो चाहिए था। एग्जाम में प्रेशर भी तो होता है, कौन उतना बुद्धि लगा यार, जो x पूछ रहा है x निकाले, ऑप्शन में मैच कर ही रहा है, तुरंत आंसर लगा दिया। तो ऐसा नहीं करना है। जब भी आप इनवर्स वाला क्वेश्चन कर रहे हैं, रूट से रिलेटेड क्वेश्चन कर रहे हैं, स्क्वायर रूट वाला, तो हमेशा आप ध्यान में रखेंगे, नियम के हिसाब से सब सॉल्व तो कर लीजिए। सॉल्व करने के बाद गिवन इक्वेशन में रख करके चेक जरूर कर लें कि वो दिए गए समीकरण को संतुष्ट कर भी रहा है कि नहीं कर रहा। रूट आपका कितना नियम कानून सही है उससे कोई मतलब नहीं होता, मतलब होता है दिए गए समीकरण को संतुष्ट कर रहा है तो वो रूट कहलाएगा, संतुष्ट नहीं कर रहा है तो आपका नियम कानून चाहे जितना सही हो वो आंसर गलत माना जाएगा। क्लियर है, समझ में आया सबको? तो 1/12 इसको सेटिस्फाई नहीं करेगा तो आंसर केवल -1/12 होगा। ये ऐसी गलती है जो बार बार आप लोग करते हैं, खास करके एग्जाम में। प्रैक्टिस करते समय तो करते ही हैं और एग्जाम में तो निश्चित ही करते हैं। डोमेन से बाहर नहीं, डोमेन से भी बाहर नहीं होना चाहिए, रेंजों से बाहर ना होना चाहिए। इफ tan इनवर्स x का स्क्वायर प्लस cot इनवर्स x का स्क्वायर बराबर 5π²8, 5π²8, तो x का मान क्या होगा? तो x का मान क्या होगा ये आपको बताना है। tan इनवर्स x का स्क्वायर प्लस cot इनवर्स x का स्क्वायर बराबर 5π²8, तो x का मान कितना होगा ये आपको बताना है। अरे पॉजिटिव में होता है पॉजिटिव वाला रख करके देखते, और क्या होता, चेक करना है तो दो सब चेक करेंगे ना, जिसमें सेटिस्फाई कर जाए वो आंसर। अनिल भैया आप कभी कभी सवाल बड़ा अजीब टाइप का पूछते हैं भाई, पॉजिटिव में होता पॉजिटिव वाला रहता आंसर। जल्दी से एक बार बताएं, इसका देखें कौन बताते हैं। ये तो बड़ा आसान है, ज्यादा बुद्धि ना लगा करके सीधे सीधे रख दें। tan इनवर्स -1 का मान कितना, -π/4 का स्क्वायर, 3π/4 का स्क्वायर, तो π² और 9π² तो 10π² मतलब 5π²8, मतलब पहला वाला ही सही है, ऑप्शन ए ही सही है हमारा, ऑप्शन नंबर ए। अब इसको सॉल्व भी कर सकते थे लेकिन उतना फिर पंचायत करने की यहाँ कोई जरूरत ही नहीं थी, ऐसे ही बेचारा बड़ा साधारण तरीके से सॉल्व हो गया, क्योंकि ऑप्शन इस तरह दिया है कि आसानी से हम चेक कर सकते थे। तो जहां जैसे मिले कर डालना है, जहां जैसे मिले कर डालना है। तो -1 रखे, tan इनवर्स -1 का वैल्यू -π/4, लेकिन cot इनवर्स -1 का वैल्यू 3π/4 होता है। हाँ सही है, जय सिंह जी, अभिषेक कुमार, वंदना पांडे, राम रतन यादव, मनोज कुमार, गोविंद। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ें।
द सॉल्यूशन सेट ऑफ द इक्वेशन कॉट इनवर्स एक्स का स्क्वायर माइनस 5 कॉट इनवर्स एक्स प्लस 6 ग्रेटर देन 0। ठीक, तो x का मान क्या होगा, cot 3 से cot 2 तक, cot 2 से इंफिनिटिव तक, माइनस इंफिनिटिव cot 3 यूनियन cot 2 से इंफिनिटिव, और d नन ऑफ दिस। d क्या है, नन ऑफ दिस है। जल्दी से बताइए इस समीकरण का हल कौन सा है, इस समीकरण का हल कौन सा है, ये पूछ रहा है। 19th का अनिल से, अच्छा 19th पे ही अनिल भैया हैं, तो 20 पे आइए। 20 का सी नंबर, राम रतन यादव जी सी नंबर, अरे वाह, हाँ सी ही नंबर होगा, ऑप्शन नंबर सी। इसको हल करेंगे तो क्या आएगा, कॉट इनवर्स एक्स माइनस 2 इंटू कॉट इनवर्स एक्स माइनस 3 ग्रेटर देन 0। ठीक, 0 के बराबर करेंगे तो 2 और 3 पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो इधर और इधर। ठीक, तो कॉट इनवर्स एक्स का मान 2 से कम होना चाहिए या फिर कॉट इनवर्स एक्स का मान 3 से ज्यादा होना चाहिए। ठीक, तो x का मान ग्रेटर देन कॉट 2 और x का मान लेस देन कॉट 3। कॉट 3 क्योंकि इनइक्वालिटी क्या होता है, चेंज होता है, क्योंकि कॉट इनवर्स जो है वो डिक्रीजिंग फंक्शन है। कॉट इनवर्स जो है वो क्या है, हासमान फलन है। कल ही आपको हासमान और वर्धमान फलन के बारे में बताया गया था आपको। ठीक, तो कॉट इनवर्स x अगर 2 से कम है तो x का मान कॉट 2 से ज्यादा होगा। कॉट इनवर्स x अगर 3 से ज्यादा है तो x का मान कॉट 3 से कम होगा। तो कॉट 3 से कम मतलब माइनस इंफिनिटिव से कॉट 3, कॉट 2 से ज्यादा इसका मतलब कॉट 2 से लेके इंफिनिटिव तक। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही जवाब है। अजय भैया ए नहीं सी नंबर। क्लियर है, समझे सब लोग या कोई दिक्कत है, जल्दी से बताइए। ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो सही होगा। क्लियर है सबका या कोई डाउट है किसी को, जल्दी से बताएं एक बार, जल्दी से बताइए तो फिर आगे चला जाए। जल्दी जल्दी बताना है, टाइम नहीं लेना है, तब अगले सवाल की ओर बढ़ें। तब तक मैं सांस भी ले लूं, जल्दी से आप बताइए। ओहो, अगर इंक्रीजिंग फंक्शन है तो फंक्शन लगाने के बाद इनइक्वालिटी चेंज नहीं होता है, लेकिन डिक्रीजिंग है तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाता है। The values of x satisfying the equation sin inverse mod sin x बराबर रूट अंडर sin inverse mod sin x। इस समीकरण का हल क्या है, पहला n पाई माइनस 1, n पाई प्लस 1, n पाई ऑल ऑफ दिस। जल्दी से देखें कौन बताते हैं। साइन इनवर्स मॉड साइन x इज इक्वल टू रूट अंडर साइन इनवर्स मॉड साइन x। क्या होगा, इसका सॉल्यूशन क्या होगा ये आपको बताना है। जल्दी से बताइए, जल्दी जल्दी देखें इसका कौन बताते हैं। 21 का ए अयोध्या प्रसाद जी ए बता रहे हैं, राम रतन यादव जी सी बता रहे हैं, स्वनी डिजिटल क्लासेस ए, स्वैग ऑफ मैथ डी, श्याम कुशवाहा जी सी, अभिषेक कुमार जी। ये बताओ अगर हम ये कहते कि रूट एक्स बराबर एक्स को हल करते, ठीक, तो क्या आ जाता है, x बराबर एक्स स्क्वायर, तो x माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 0, तो x माइनस 1 बराबर 0, मतलब x का मान 0 और 1, x का मान 0 और 1, 0 और 1 पे होगा तभी तो रूट x बराबर x होगा, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो अब यहां क्या दिया, मतलब ये सेटिस्फाई होने के लिए साइन इनवर्स मॉड साइन x या तो 0 हो जाए या साइन इनवर्स मॉड साइन x जो हो जाए वो 1 हो जाए हमारा। तो साइन इनवर्स 0 कब होता है, जब साइन x भी 0 हो, मतलब x बराबर n पाई। और साइन ये 1 कब होगा, 1 होने के लिए मॉड साइन x को क्या होना चाहिए, पाई बाई 2 होना चाहिए। मॉड साइन x को क्या होना चाहिए,
π/2 होना चाहिए हमारा। ठीक, तो साइन x बराबर कितना, प्लस माइनस π/2, सॉरी π/2 हमारा, पाई साइन इनवर्स, तो मॉड साइन x का मान π/2 कभी हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि साइन x, मॉड साइन x का मान जो होता है वो हमेशा 0 या 0 से ज्यादा 1 से कम ही तो होता है। 0 या 0 से ज्यादा और 1 से कम। ठीक, π/2 तो 1 से ज्यादा है ना, π/2 तो क्या है, 1 से ज्यादा है हमारा, तो 1 से ज्यादा तो हो ही नहीं सकता, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है। तो केवल क्या होगा, cx बराबर n π, केवल ऑप्शन नंबर सी होगा, x बराबर n π और नहीं होगा। समझ गए सब लोग? इसको नेग्लेक्ट क्यों कर दिया? क्योंकि साइन इनवर्स मॉड साइन x बराबर 1, तो इस साइन इनवर्स का मान 1 होने के लिए उसका नंबर π/2 होना चाहिए। तो मॉड साइन x बराबर π/2, मॉड साइन x कभी π/2 के बराबर हो ही नहीं सकता, क्योंकि π/2 का मान 1.57 होता है। साइन का मॉड कभी 1 से ज्यादा हो ही नहीं सकता, तो केवल ऑप्शन नंबर सी होगा और नहीं होगा। क्लियर है सबका, या कोई डाउट है किसी को? जल्दी से बताएं। अरे मेरे लाल, साइन π/2 ही तो 1 होगा मेरे भाई, तो π/2 बराबर साइन इनवर्स 1 ना, तो साइन इनवर्स तो है ही, तो ये मॉड साइन x बराबर मॉड साइन x जब π/2, हाँ, अरे सॉरी गलती हमने कर दिया है, सॉरी, ये कहां से कर दिया। साइन x 1 है ना, साइन इनवर्स 1, तो साइन x बराबर साइन 1 आ जाएगा। साइन x बराबर क्या, साइन 1, तो x का मान कितना, n π प्लस माइनस 1 टू द पावर साइन 1। हाँ, आ जा रहा है। तो x का मान n π प्लस 1 भी आएगा और x का मान n π माइनस 1 भी आएगा। सॉरी, ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा, तीनों सही है। n π प्लस 1 भी, n π माइनस 1 भी और n π भी। π/2 नहीं, साइन इनवर्स है ना भाई, तो साइन इनवर्स उधर गया तो 1 आ गया। अब फार्मूला क्या होता है, साइन थीटा बराबर साइन अल्फा, तो थीटा का मान कितना, n π प्लस माइनस 1 टू द पावर n अल्फा। अल्फा वाला काम 1 कर रहा, अल्फा वाला काम कौन कर रहा, 1 कर रहा। तो n अगर ऑड होगा, तो x का मान n π प्लस 1, और n अगर इवन होगा तो x बराबर n π माइनस 1। तो a भी है, b भी है और c भी है, तो क्या होगा, आंसर डी होगा। सॉरी, हम ही गलत कर दिए, हम 1 देख करके सीधे π/2 लिख दिए, साइन π/2 1। हाँ, क्लियर है, समझ? सॉरी भाई, सावधानी हटी दुर्घटना घटी, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। उमेश तिवारी जी, सर हमारा सही है। ठीक, क्लियर है, समझ गए सब लोग? n π प्लस 1 भी आएगा, n π माइनस 1 भी होगा, और अब मॉड ही हो तभी, मॉड साइन x है ना, तो प्लस रहे चाहे माइनस रहे बात तो बराबर ही है ना। इसको करोगे तब भी वही आएगा। अगर मॉड हटा भी देते तो साइन x माइनस साइन 1 आ जाता, और क्या हो जाता, मतलब साइन माइनस 1 आ जाता, तब भी x का मान n π प्लस माइनस 1 टू द पावर n माइनस 1। अब n ऑड रहता तब प्लस होता, और n इवन रहता तब माइनस होता, तो दोनों केस में तो वही आएगा। साइन 1 के इक्वल नहीं, अरे बाप रे बाप, ये कौन बोल रहा है भाई? मॉड कर दिया भाई, उतना चेक नहीं, -1 वाला करोगे तब भी तो यही दोनों आएगा। चाहे साइन x बराबर प्लस 1 रखें, प्लस साइन 1, चाहे माइनस साइन 1, बात तो बराबर। देखो यार, ये आया ना भाई, मॉड साइन x बराबर साइन 1 आया। ठीक, तो साइन x बराबर क्या आया,
साइन 1 भी हो सकता है और साइन x बराबर माइनस साइन 1 भी हो सकता है। तो यहां से x का मान क्या आ गया, n पाई प्लस माइनस 1 टू द पावर n। इसको हम साइन माइनस 1 लिख सकते हैं। तो यहां से x बराबर क्या आ गया, n पाई प्लस माइनस 1 टू द पावर n माइनस 1। तो इसको सॉल्व करोगे तब भी n पाई प्लस 1 आएगा, n पाई माइनस 1 आएगा। इसको सॉल्व करेंगे तब भी n पाई माइनस 1 आएगा, n पाई प्लस 1 आएगा। तो दोनों चीजें तो आएंगी, दोनों चीजें तो आएंगी हमारी, ठीक। तो इसलिए हमने तीनों बताया, प्लस 1 में जैसे ऐसे माइनस 1 में आया, बस उल्टा हो जाएगा। इसमें अगर ऑड रहेगा तो माइनस 1 आएगा, इसमें ऑड रहेगा तो n पाई प्लस 1 वाला आएगा। n इवन रहेगा तो इसमें n पाई प्लस 1 आएगा, n इवन रहेगा तो इसमें n पाई माइनस 1 होगा हमारा। क्लियर है अब सबका, कभी भी कोई डाउट है? साइन 1 1 के इक्वल नहीं होता है, साइन 1 1 के इक्वल कहां से हो जाएगा भाई, साइन 1 1 के इक्वल नहीं होगा। थैंक यू बताने के लिए भाई। इसीलिए लाइव क्लास करने के जोड़ देते हैं, लाइव क्लास में यही फायदा होता है। इंसान तो हम भी हैं, ठीक, मैथ्स ही है, कैलकुलेशन मिस्टेक किसी से हो सकता है। अभी हो गया था कैलकुलेशन मिस्टेक, क्या कहिए, ध्यान नहीं दिया, ध्यान नहीं दिया, हो गया बंटाधार, एक ही आंसर लगाए थे। इसलिए लाइव क्लास करने के लिए आपको मोटिवेट करते हैं। लाइव क्लास में इतने सारे दिमाग हैं कि गलती होने की संभावना नगण्य होती है, गलती होने की संभावना नगण्य हो हमारा। चलिए, if tan inverse x plus 1 upon x minus 1 plus tan inverse x minus 1 upon x is equal to tan inverse minus 7, ठीक। तो x का यूनिक सॉल्यूशन यानी अद्वितीय हल है, कोई सॉल्यूशन नहीं है। एग्जैक्टली 2 सॉल्यूशन मतलब ठीक ठीक 2 सॉल्यूशन, एग्जैक्टली 3 सॉल्यूशन, एकदम 3 हल है। जल्दी से बताइए क्या होगा। इस समीकरण के कितने हल हैं ये पूछ रहा है, इस समीकरण के कुल कितने हल हैं, जल्दी से बताइए क्या है। तो देख लें कि वो क्या हो जाएगा। तो tan इनवर्स x प्लस 1 x माइनस 1 x माइनस 1 x 1 माइनस x प्लस 1 x माइनस 1 x माइनस 1 अपॉन x, tan इनवर्स माइनस 7। दोनों साइड हटा दिया तो x इंटू एक्स प्लस 1 प्लस x माइनस 1 का होल स्क्वायर और x माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 बराबर माइनस 7। ये क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर सॉरी माइनस एक्स प्लस 1 बराबर कितना, माइनस 7। तो एक्स स्क्वायर क्या हो गया, 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, यहां से यहां तो कट गया, ये आ गया कितना 7x और माइनस 7। तो 2x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 8 बराबर 0, या फिर इसको यहां ले जाएं तो x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 बराबर 0, यानी x माइनस 2 का होल स्क्वायर बराबर 0। x का मान केवल 2, x का मान केवल क्या आया है, 2 आया है। तो x का मान 2 आया है। अब बस रख के देख लें, चूंकि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक है तो सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं। तो tan इनवर्स 3 और यहां 2 रखेंगे तो tan इनवर्स 1/2। तो tan इनवर्स 3 प्लस 1/2 1 माइनस 3 1/2 आ जाएगा tan इनवर्स माइनस 7, मतलब सेटिस्फाई कर रहा है। तो क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए यूनिक सॉल्यूशन। क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा। एक तो रूट आया है भाई, x का मान केवल 2 ही तो आ रहा है ना, इसमें शॉर्ट न लगेगा। अमर बहादुर जी, इसमें मजदूरी करनी पड़ेगी, इसको बिना हल किए कौन सा शॉर्ट लगा दोगे। x का मान थोड़ी दिया है कि हम रख करके देख लें कि सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा। यहां तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन पूछ रहा है। सी कहां से आएगा, ए ही तो आएगा भाई। एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 है तो x माइनस 2 का होल स्क्वायर ही तो आया। तो ऑप्शन नंबर ए ही तो आएगा केवल, x बराबर 2।
केवल x बराबर 2 आएगा, ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है सबका या कोई डाउट है? जल्दी से एक बार बता दीजिए। समझ गए सब लोग या कोई समस्या है? क्लियर है? ओके सर, ओके सर, ओके सर। नहीं 9x नहीं आएगा रुचि उपाध्याय जी, फिर से देख लिए, रख करके चेक भी कर लिए, गलत किए हैं। चलिए अगले पे बात करें। इफ cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y प्लस cos इनवर्स z बराबर पाई, देन वैल्यू ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर प्लस 2xyz। आप सॉल्व कीजिए, हम सही से सॉल्व किए हैं। उमेश तिवारी जी आप हल कीजिए समीकरण सही से, मैंने सही किया है, चेक कर लिया है। अरे तो ये CUET वाला क्वेश्चन से तो पीडीएफ में कहां डलवा दूं भाई? आप लोग कहीं तो जिंदा छोड़ते नहीं है, डलवा दूंगा तो आप ही में से 20 लोग खड़े हो जाएंगे, अरे सर TGT PGT वाले में CUET वाला पीडीएफ काहे डलवा दिए हैं? ठीक, क्योंकि आप लोग कहीं से जिंदा तो छोड़ते नहीं है। कुछ एकदम एक भी इधर उधर हुआ तो एकदम चढ़ बैठते हैं एकदम। तो अभी मैं डलवा दूं तो ज्यादा नहीं, एक आध महीना बाद आप ही लोग कहेंगे सर CUET तो इसमें लिखा हुआ था, ये काहे है? इस तरह के सवाल में सीधा सा क्या है, इसका उत्तर कितना? 1 आएगा, बी वाला आएगा। ठीक, ज्यादा नहीं। देखिए सीधा सा इसका सवाल क्या बताए थे, पाई है तो कॉस तीनों को ले लें बराबर, नियम भी बताते हैं लेकिन ऑब्जेक्टिव सॉल्व करने का तरीका, कोई भी वैल्यू ले लें। तो कॉस इनवर्स x भी पाई बाई 3 ले लिया, कॉस इनवर्स y भी पाई बाई 3 ले लिया, और मतलब आपको लिखना तो नहीं है ना, कॉस इनवर्स z भी पाई बाई 3 ले लिया हमने। तो x का मान 1/2, y का मान 1/2, z का मान भी 1/2, रख के देख लें 1/4, 1/4, 1/4, 2, 1/2, 1/2, 1/2 कैंसिल, 4 बार 1/4 मतलब 1, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा। मतलब कोई भी ऐसा, ये तीनों का सम क्या दिया है? पाई दिया है, तो कोई भी 3 एंगल ले लीजिए जिसका सम पाई है, उसमें x y z का मान रख लीजिए। इस क्वेश्चन में रख करके देख लीजिए कि कितना आ रहा है, रख करके देख लीजिए कि कितना आ रहा है। सिंपल सा, ऐसे नियम के हिसाब से चले हम, तो नियम के हिसाब से क्या होता है? नियम जो होता है, मतलब जनरल रूल जो होता है कि cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y प्लस cos इनवर्स z जो दिया है वो पाई दिया है। तो cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y को हम पाई माइनस cos इनवर्स z लिख सकते हैं। तो cos इनवर्स x y माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस वाई स्क्वायर बराबर पाई माइनस cos इनवर्स z। तो एक्स वाई माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस वाई स्क्वायर कॉस पाई माइनस कॉस इनवर्स z लिखा जा सकता है। कॉस को इधर से उठा करके उधर लेके चले गए, तो एक्स वाई रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर कॉस माइनस थीटा, कॉस थीटा होता माइनस कॉस थीटा, ये आ गया माइनस जेड। ठीक, अब यहां से रूट हटाना है, तो एक्स वाई प्लस जेड बराबर हम रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस वाई स्क्वायर लिख सकते हैं। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xyz 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, ये और ये भी कैंसिल, सबको इधर ले गए, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई 2xyz बराबर 1।
ठीक, यही पूछ रहा। तो प्रॉपर वे तो ये होता सॉल्व करने का, प्रॉपर वे तो ये होता, लेकिन इतना करने की जरूरत है नहीं। इस तरह का कोई भी सवाल हो तो सिंपली कोई 3 एंगल ऐसा ले लें जिसका सम पाई हो जाए। पाई बाई 2 दिया है तो ऐसा कोई 3 एंगल ले लें जिसका सम पाई बाई 2 हो। 2 पाई दिया तो उसके अकॉर्डिंग ले लेंगे, उसके हिसाब से बड़ी आसानी से हमारा सॉल्व हो जाएगा। नियम तो ये होता है, नियम अगर प्रॉपर वे में सब्जेक्टिव में अगर आ गया तब तो ऐसे हमें करना होगा। समझ गए सब लोग दोनों तरीका, या कोई दिक्कत है जल्दी से बताएं। क्लियर है सबका या कोई डाउट है किसी को? मोहम्मद हसीन, सॉरी किस लिए भाई, सॉरी फॉर व्हाट? डी इसका आंसर 24 दिया, 2 पाई नहीं है 24। द वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स साइन 12 प्लस कॉस इनवर्स कॉस 12। वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स साइन 12 प्लस कॉस इनवर्स cos 12 is फर्स्ट ऑप्शन 0, सेकेंड ऑप्शन 1, थर्ड ऑप्शन पाई, फोर्थ ऑप्शन 24। जल्दी से बताइए क्या होगा 24 का? 24 का क्या होगा आंसर? जल्दी से बताइए 24 का, 24 का क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, जय सिंह जी ऑप्शन नंबर डी, अमर बहादुर यादव जी 24, सौरभ सिंह जी डी, सौरभ सिंह जी डी बता रहे हैं, अमर बहादुर जी जल्दी से 24 का डी, अनिल सिंह जी, गरिमा जी, प्रेमचंद यादव जी, अयोध्या प्रसाद जी 24 का 24। अरे वाह वेरी गुड। डी एक बराबर कितना, सॉरी आई बराबर कितना होता है? 22/7, मतलब 22/7 को हम क्या लिखते हैं? पाई। तो एक को क्या लिखेंगे? 7 पाई बाई 22। तो 12 क्या लिखाएगा? 12 सते 84 पाई बटे 22। इसका मतलब इसको क्या लिख सकते हैं? 42 पाई बटे 11। तो ये हो गया साइन इनवर्स साइन 42 पाई बाई 11 प्लस कॉस इनवर्स कॉस 42 पाई बाई 11। ये हो गया साइन इनवर्स, इसको लिख सकते हैं साइन 4 पाई माइनस 2 पाई बाई 11 और प्लस कॉस इनवर्स कॉस 4 पाई माइनस 2 पाई बाई 11। ठीक, अब क्या साइन 4 पाई माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, तो माइनस साइन 2 पाई बाई 11 और प्लस कॉस इनवर्स कॉस 2 पाई बाई 11। अब ये आ गया माइनस 2 पाई बाई 11 प्लस 2 पाई बाई 11, मतलब आंसर कितना? 0। 24 का ऑप्शन नंबर ए, 24 का ऑप्शन नंबर ए आएगा हमारा। 0 नहीं, बहुत पूछता है ये सवाल। आंसर 1 नहीं, 0 0 भैया, बीएल मौर्य साहब 0। आंसर 0 आएगा। आंसर क्या आएगा? 0 आएगा। ए नंबर मार, डी 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 एकदम, अरे बाप रे बाप, आर एकदम 24 कॉस इनवर्स कॉस थीटा बराबर थीटा, 12 12 24। ये भी कौन सा है? आंसर याद आया रे मेरे भाई, क्या बताए थे कि साइन इनवर्स साइन थीटा बराबर थीटा कब होता है? जब थीटा माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 के बीच हो। अभी बताए थे ना। कॉस इनवर्स कॉस थीटा बराबर थीटा कितना होता है? जब थीटा 0 से पाई के बीच में हो। अगर रेंज से बाहर चला जाएगा, ठीक, रेंज से अगर बाहर चला जाएगा तो कैसे होगा? रेंज में आना चाहिए ना, रेंज के अंदर रहेगा तभी ना ये फार्मूला लगता है। ठीक, क्या दिया था? साइन इनवर्स साइन 12 दिया था, साइन इनवर्स साइन 12 दिया हुआ है हमारा। ठीक, तो
पाई मतलब 3.14 तो होता है, तो पहले इसको पाई के फॉर्म में बदले तो क्या होता, हम लोग लिखते हैं 22/7 ही को तो पाई लिखा जाता है, तो 1 बराबर कितना 7π/22, तो 12 बराबर क्या हो जाएगा 84π/22, यानी कि 42π/11 हमारा। तो 12 को हम क्या लिख सकते हैं, साइन 42π/11। ठीक, अब ये तो π/2 से ज्यादा है, ये तो π/2 से ज्यादा है ना, तो साइन इनवर्स साइन थीटा थीटा होने के लिए क्या -π/2 से π/2 के बीच एंगल होना चाहिए। ये π/2 से ज्यादा है तो काम करेगा नहीं, तो इसको लाना पड़ेगा। तो हम साइन इसको 4π - 2π/11 लिख सकते हैं ना मेरे भाई। 11 चौक 44, 44 - 2 42 आ जाएगा हमारा। ठीक, तो क्या हो जाएगा, तो साइन, अब साइन 4π - थीटा का क्या फार्मूला होता है, माइनस साइन थीटा। ठीक, माइनस साइन थीटा को हम साइन माइनस थीटा भी लिख सकते हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं साइन इनवर्स साइन -2π/11। अब तो साइन इनवर्स साइन थीटा लगा सकते हैं ना, क्योंकि -2π/11 -π/2 से π/2 के बीच में है, तो ये आ जाएगा -2π/11। ठीक, अब इसी को कॉस इनवर्स वाला करते, तो जब कॉस इनवर्स cos 42π/11 होता, तो कॉस इनवर्स cos 4π - 2π/11। ठीक, तो cos 4π - थीटा तो थीटा ही है, cos थीटा ही होता है ना हमारा, तो ये क्या आ जाएगा cos इनवर्स cos 2π/11। अब थीटा वाला काम 2π/11 कर रहा, तो 2π/11 तो 0 से पाई के बीच में है ना भाई हमारा, तो 2π/11। ठीक, तो साइन इनवर्स साइन 12 का मान -2π/11 आएगा, और cos इनवर्स cos 12 का मान +2π/11 आएगा। तो दोनों को ऐड करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा ना, क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। इस बार भी बड़ा फेमस सवाल है इसका, ये अक्सर पूछता है साइन इनवर्स, इस बार भी पूछा था, पिछली बार एग्जाम हुआ था, साइन इनवर्स साइन 2π/3 का साइन इन, ये तो एकदम प्रसिद्ध सवाल है, प्रसिद्ध सवाल, साइन इनवर्स साइन 2π/3 या साइन इनवर्स साइन 5π/6, मतलब बड़ा ही बेसिक सवाल, इस तरह इसी तरीके का एकदम बेसिक सवाल ही है। तो तुरंत आदमी इसका आंसर क्या देता है, 2π/3। अच्छा, साइन इनवर्स है, साइन इनवर्स साइन थीटा बराबर थीटा, हो गया 2π/3 आंसर। लेकिन मेरे भाई ये तो π/2 से ज्यादा है ना, तो ना करेगा ना, तो साइन इनवर्स इसको क्या लिखना होगा, पाई -π/3। अब ये हो जाएगा साइन इनवर्स साइन π/3, तो इसका वैल्यू क्या π/3 आएगा। साइन इनवर्स साइन 2π/3 का वैल्यू ये आएगा। कोई बात नहीं, कोई बात, माइनस कहां से आ जाएगा, प्लस से होगा ना जी। उमेश तिवारी जी, अच्छा डैश लगाए क्या, क्लियर है, समझ गए सब लोग, या कोई डाउट है जल्दी से बताइए। क्लियर है सबका या कोई डाउट है, जल्दी से बताएं। समझ गए सब लोग। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक थोड़ा सा मतलब या तो बहुत ही आसान होता है या तो फंसाने वाला होता है, मतलब इसमें गलतियां अक्सर होती है इनवर्स, और इसकी सारी समस्याओं का जड़ इसका क्या है, रेंज है, इसका रेंज है। एक्स पॉजिटिव होने पे तो सब फर्स्ट क्वाड्रेंट में चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं होती है। जब एक्स नेगेटिव होता है तब समस्या होती है कि 3 का चौथे क्वाड्रेंट में चला जाता है, 3 का दूसरे क्वाड्रेंट में चला जाता है, तो वो सारी समस्याओं का जड़ हो जाता है हमारा। हाँ हाँ, अब सही है, सही है। चलिए भाई, आज तो लगता है आप ही लोग को पढ़ाते पढ़ाते लेट हो गए। अब जो पैसा दिए वो कहेंगे गुरु जी हम तो पैसा दिए, आप फ्री में पढ़ा दिए, सब पैसा वाला हम दिए तो हम लोग को नहीं पढ़ाएंगे क्या। चलिए, जय हिंद, जय भारत।